मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो बहुत डरा होता है, अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी की तरफ जाता है। लाइब्रेरी पहुंच के वो अपने एक फ्रेंड को आवाज़ लगाता है और उस वक्त उसके हाथ में एक पेन ड्राइव होती है। वो भी अचानक से लाइब्रेरी की बुक्स गिरने लगती हैं और एक घोस्ट आता है और उसकी सोल निकाल के ले जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर चार दोस्तों पे आता है जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। वह भी उनमें से एक लड़की मैटी वो बहुत परेशान लगती है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड जोश जो कि एक हफ्ते से किसी के भी कांटेक्ट में नहीं था। वहीं पे एक लड़का जो कि मैटी को बहुत पसंद करता था। और जब मैटी घर जा रही होती है तो वही लड़का मैटी के पास आके कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। लेकिन मैटी क्योंकि उसे पसंद नहीं करती थी इसलिए वो इसे इनकार कर देती है और अकेली ही घर चली जाती है। घर आकर मैटी अपने फ़ोन के वॉइस मैसेजेस सुनती है और उन मैसेजेस में एक मैसेज उसके फ्रेंड जोश का था। और जोश ने उस मैसेज में कुछ नहीं कहा था बल्कि सिर्फ ये मैटी का नाम लिया था, इसलिए मैटी उसको कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन जोश कॉल पिक नहीं कर रहा था। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मैटी अपने कॉलेज जाती है और ये वही कॉलेज था जो मूवी के स्टार्ट में देखा था। क्लास एंड होने के बाद मैटी जोश के घर जाती है, जहाँ आकर वो ये नोटिस करती है कि जोश के घर की हालत बहुत ख़राब है। अभी वो देख ही रही होती है कि वहीं पे जोश आ जाता है। जोश वही लड़का होता है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था और जिसके पास पेन ड्राइव थी और जिसकी घोस्ट ने सोल निकाल ली थी। तब जोश मैटी को वहीं पे रुकने का कह के खुद दूसरे रूम में चला जाता है। वहीं पे मैटी एक इंजर्ड बिल्ली को देखती है और इस बारे में बताने के लिए वो जोश के उसी रूम में जाती है जहाँ पे जोश गया था। और वहाँ जाके जो सीन वो देखती है तो उसके वहीं पे होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जोश ने फांसी लगा के सुसाइड कर ली थी। इतने बड़े हादसे के बाद मैटी अब टूट चुकी थी और वो बहुत सैड रहने लगी थी और उसको जोश के नाइट मिरर्स भी आते थे। नेक्स्ट डे कॉलेज के प्रोफेसर मैटी से जोश के बारे में पूछते हैं, पर मैटी वहाँ पे कहती है मैं उसको नहीं समझ पाई और वहाँ से चली जाती है। लेकिन प्रोफेसर समझ जाते हैं कि मैटी खुद को ही जोश की मौत का रिस्पॉन्सिबल करार दे रही है। उसके बाद मैटी अपने दोस्तों के साथ ग्रुप चैट कर रही होती है जब वो देखती है कि जोश के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जिनमें लिखा हुआ हेल्प मी हेल्प मी। अब ये देख के सारे दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं और वो मिलके आपस में डिस्कशन करने लगते हैं। तभी उन फ्रेंड में से स्टोन कहने लगता है कि शायद ये कोई बग है जो कि इस तरह मैसेजेस कर रहा है। ये बात सुन के मैटी स्टोन को कहती है कि तुम जोश के घर जाना और उसके कंप्यूटर में से उसकी आईडी को लॉग आउट करके उसका कंप्यूटर बंद कर दे। तब इस बात के लिए स्टोन मान जाता है और वो जोश के घर जाता है। जोश के घर जाने के बाद उसे जोश का कंप्यूटर कहीं नहीं मिल रहा होता। तो तब स्टोन उस रूम में जाता है जिस रूम में जोश ने सुसाइड करी थी। तो वहाँ पे उसे एक और डोर नज़र आता है। जब वो उस दरवाजे को खोलता है तो उसके अंदर सारी विंडोज़ को रेड टेप से कवर करा गया हुआ था। अभी स्टोन ये चीज़ें देख ही रहा होता है कि उसके सामने एक लड़की का घोस्ट आ जाता है। स्टोन ये देख के भागने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और वो घोस्ट उसकी भी सोल को खींच लेता है, सेम वैसे ही जैसे जोश की खींची गई थी। फिर कुछ दिनों बाद मैटी अपनी फ़ीमेल फ्रेंड से बात कर रही होती है और उसे कहती है कि आजकल स्टोन भी कुछ सही तरीके से बात नहीं कर रहा। और फिर वो स्टोन को फ़ोन करके जोश की आईडी को बंद करने के बारे में बात करती है, जिस पे स्टोन उसे कहता है कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं और फ़ोन काट देता है। और स्टोन की बॉडी पे भी एक अजीब तरह के निशान बनने लग जाते हैं जिसको देख के स्टोन बहुत ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद मैटी डिसाइड करती है कि वो खुद ही जोश के घर जाएगी और कुछ पता लगाएगी। जोश के घर जाने पे उसे पता लगता है कि घर की ओनर तो उसको रेंट पे देने लगी हैं और उसने जोश का सारा सामान बाहर फेंक दिया है और जोश का जो कंप्यूटर था वो तो उसने किसी अननोन पर्सन को बेच दिया है। तब मैटी घर की ओनर से उस पर्सन का एड्रेस लेती है और उसके पास चली जाती है। उसका नाम डेक्स्टर होता है। मैटी उसके पास पहुंचने पर ही उससे गुस्सा करने लग जाती है कि तुमने जोश की आईडी से हमें मैसेज कैसे किए। ये बात सुनकर डेक्स्टर उसको ना जोश का कंप्यूटर दिखाने ले जाता है जो कि अभी तक उसने इस्तेमाल ही नहीं किया था, यानी अभी तक उसका कंप्यूटर इंस्टॉल ही नहीं हुआ था। तब डेक्स्टर उसको बताता है कि जब से मैंने ये कंप्यूटर लिया है मैंने तो इसको ऑन भी नहीं किया। ये सुन के मैटी बहुत परेशान हो जाती है और ये सोचने लगती है कि फिर ये मैसेजेस हमें किसने किए होंगे। उसी शाम डेक्स्टर उस कंप्यूटर को ऑन करता है तो ऑन करते ही उसके सामने कुछ लिखा हुआ था जिसमें होता है कि क्या तुम किसी भूत से मिलना चाहते हो। डेक्स्टर जैसे ही उस पर क्लिक करता है तो वहाँ पे बहुत सी वीडियोस चलने लग जाती हैं जिनमें से कई लोग सुसाइड कर रहे होते हैं।
तो ये देख के डेक्स्टर बहुत डर जाता है और उसको कंप्यूटर को बंद करके वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मैटी अपना लेटर बॉक्स चेक करती है जिसमें जोश का एक लेटर था जो कि उसने मरने से 2 दिन पहले भेजा था। उस लेटर में 3 रेड टेप के रोल होते हैं और एक साथ नोट होता है जिस पे लिखा होता है रेड टेप उन्हें दूर रखती है। मैटी ये सारी चीज़ें नहीं समझ पा रही होती, इसीलिए मैटी अपने दोनों फ्रेंड्स को क्लब बुलाती है और उन्हें भी वही रेड टेप्स दिखाने लगती है। यहाँ पर इन दोनों को भी नहीं समझ आ रहा होता कि इसका क्या मतलब है। फिर मैटी उनको बताती है कि अब स्टोन भी कई दिनों से जोश की तरह सबसे अलग लगने रहने लग गया है और वह भी एक टीवी पे न्यूज़ आती है कि अचानक से शहर में सुसाइड केस बढ़ते ही जा रहे हैं और इसके पीछे अभी तक कोई रीज़न पता नहीं लगी कि लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं। जब वो तीनों क्लब से बाहर जाते हैं तो तभी डेक्स्टर वहाँ पे मैटी को आवाज़ लगाता है और उसे अपने साथ घर लाकर वही जोश के कंप्यूटर की वीडियोस दिखाने लगता है। मैटी वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भाग आती है और वो डेक्स्टर को कहती है कि मैं ये सब कुछ भूलना चाह रही हूँ, तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो। ये कहकर मैटी वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मैटी बस के ज़रिए अपने कॉलेज की तरफ जा रही होती है, लेकिन वह भी एक अननोन पर्सन बस के सामने आके रुक जाता है, लेकिन ड्राइवर सही वक्त पे गाड़ी मोड़कर उसको हिट करने से बचा लेता है। लेकिन वो अननोन पर्सन मैटी को वहाँ से घूरते हुए चला जाता है, लेकिन जब मैटी पैदल वहाँ से जा रही होती है तो वही अननोन पर्सन उसके पीछे बने एक टावर से नीचे छलांग मार देता है और सुसाइड कर लेता है। इसके बाद मैटी अपने प्रोफेसर से मिल के उनको सब बात बता देती है जो कि पिछले कई दिनों से उसके साथ हो रहा है, लेकिन प्रोफेसर उन्हें कहते हैं ये तुम्हारा वहम है और तुम जोश के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग गई हो, जिसकी वजह से ही तुम्हें ऐसा लग रहा है। इसके बाद मैटी का फ्रेंड अपने कंप्यूटर से अपने दोस्त टोन को मैसेज करने लगा था, लेकिन उस वक्त उसके पास भी सेम मैसेज आता है कि क्या तुम किसी घोस्ट को देखना चाहते हो। क्लिक करने पर उसे वहाँ पे अपना ही दोस्त स्टोन नज़र आता है और फिर कुछ देर बाद कंप्यूटर अपनी वापस उसी हालत में आ जाता है जो कि नॉर्मल हालत थी। इसके बाद मैटी कॉलेज के वॉशरूम में जाती है जहाँ पर उसे किसी के प्रेजेंस का एहसास होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक भूत है जो कि मैटी के आसपास है। मैटी जब वहाँ पे हाथ धोने के लिए आती है तो उसे वह फिर दोबारा से किसी के प्रेजेंस का एहसास होता है और जब मैटी वहाँ पे पीछे मुड़ के देखती है तो उसे दरवाजे के पास किसी की बहुत भयानक आंख नज़र आती है। मैटी ये देख के डर के वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मैटी का फ्रेंड अपने फ्रेंड स्टोन के घर जाता है और वहाँ पे उसे स्टोन मिल जाता है जो कि बहुत रो रहा होता है और कहता है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता, और यही कहते हुए वो देखते ही देखते दीवार के अंदर समा जाता है। और तब मैटी का फ्रेंड स्टोन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने घर की तरफ भागने लगता है। वो अपने घर आके अपनी सारी विंडोज़ वगैरह को रेड टेप से कवर कर देता है, लेकिन जब वो अपने दरवाजे की तरफ जाता है तो उसकी रेड टेप ख़त्म हो जाती है और तभी उसे डोर के बाहर किसी के प्रेजेंस का एहसास होता है। और जब वो शीशे में से बाहर देख रहा होता है तो वहाँ पे वही घोस्ट होता है जो कि शीशा तोड़ के उसकी आंख के अंदर घुस जाता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद प्रोफेसर अपने ऑफिस में जब अपना काम कर रहे होते हैं तो उनके कंप्यूटर पे उनकी बेटी की वीडियो लग जाती है और वहीं पे वो घोस्ट आ जाता है और वो प्रोफेसर पर हमला कर देता है। इसके बाद मैटी जब सोने के लिए जा रही होती है तो उसके कंप्यूटर पे भी सेम मैसेज आता है और वो उसके क्लिक करने पर वो सेम वीडियो प्ले हो जाती है। जब वो वीडियो देखने पर मैटी बहुत डर जाती है और कंप्यूटर की वायर्स निकाल देती है, लेकिन तभी उसके प्रिंटर पर अजीब तरह की फ़ोटोज़ प्रिंट होने लगती हैं जिनको जोड़ने पर उसी घोस्ट का चेहरा बनता है। इसके बाद मैटी डेक्स्टर से मिलती है और जोश के कंप्यूटर की वो सारी वीडियोस देखने लगती है जिसमें उन्हें जोश की वीडियो भी मिल जाती है जो कि उसने अपने उस फ्रेंड के लिए बनाई थी जिसको वो मूवी के स्टार्ट में लाइब्रेरी में ढूंढने के लिए आया था। जोश उससे कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे सिस्टम को हैक किया था और अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि जो मैंने तुम्हारा सिग्नल हैक किया था वो बाय मिस्टेक मुझसे रिलीज़ हो गया है और मैंने एक वायरस भी बनाया है जो कि इन सब चीज़ों को रोक सकता है और मैंने लाइब्रेरी में कोई चीज़ भी देखी है और जब से मैंने उसको देखा है मेरे जीने के डिज़ायर्स ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद मैटी और डेक्स्टर जोश के उस फ्रेंड से मिलने का डिसाइड करते हैं, वो भी इस उम्मीद में कि शायद वो हमारी कोई हेल्प कर सके। इसके बाद हम मैटी की फ़ीमेल फ्रेंड को देखते हैं और उसके साथ भी वैसा ही होता जा रहा था जैसा बाकियों के साथ हो रहा था और उसके पास भी सेम मैसेज आया था और अब ये बात पूरी सिटी में फैल चुकी थी कि एक वायरस है जो कि लोगों के कंप्यूटरों में फैलता जा रहा है और जिसकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं वो भी इतनी तेज़ी से।
मैटी की फ्रेंड कपड़े धो रही होती है तो मशीन अपने आप खुलती है और उसमें से कपड़े बाहर गिरने लग जाते हैं। मैटी की फ्रेंड ये देख के जब मशीन के अंदर झांकने जाती है तो उसके अंदर से वही घोस्ट निकलता है और मैटी की फ्रेंड की भी सोल उसी तरह खींच लेता है जिस तरह बाकियों की खींची थी। इसके बाद हम देखते हैं डेक्स्टर जोश के कंप्यूटर से जोश के फ्रेंड का एड्रेस निकालता है उसके पास जाने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डेक्स्टर के रूम में वही घोस्ट आ गया जिसको देख के डेक्स्टर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद मैटी जब घर पहुँचती है तो उसके कंप्यूटर में उसके फ्रेंड की वीडियो प्ले हो जाती है जिसमें वो कह रहा होता है कि तुम जाके हमारी फीमेल फ्रेंड को देखो। जब मैटी उसको ढूंढने के लिए उसके रूम में जाती है तो वो देखते हैं वो वहाँ पे छुपी हुई है और उसकी हालत भी बहुत ख़राब है और वो डरी होती है और वो मैटी को कहती है कि मुझे मरने से डर लगता है। और वो कहती है जब से मैंने उस भूत को देखा है मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा है। तो मैटी पुलिस स्टेशन फ़ोन करती है कि शायद वो हमारी कोई हेल्प कर सकें। लेकिन पुलिस स्टेशन का भी सेम यही हाल था क्योंकि वहाँ पे भी सब लोग सुसाइड कर चुके थे। इसके बाद मैटी की फ्रेंड मैटी से माफ़ी मांगती है और उसके बाद देखते ही देखते वो राख में बदलकर गायब हो जाती है, जिसे देखकर मैटी काफ़ी घबरा जाती है और वो डेक्स्टर के साथ जोश के फ्रेंड के घर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में डेक्स्टर मैटी को बताता है कि मुझे जोश का वो पेन ड्राइव मिल चुका है जिससे ये सब कुछ रोका जा सकता है। इसके बाद जब वो जोश के फ्रेंड के घर पहुंचते हैं तो वो उस देखते हैं कि उसने अपने पूरे घर को रेड टेप से कवर कर दिया है और खुद को कवर में बंद कर लिया है। लेकिन जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो जोश का फ्रेंड कवर से बाहर आ जाता है, जिस पे डेक्स्टर उसको पकड़ के पूछता है कि तुम दोनों क्या कर रहे थे, जिस पे आगे से वो जवाब देता है कि हम एक टेलीकॉम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। लेकिन तभी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी मिली और हमें लगा ये सिंपल रेडियो फ्रीक्वेंसी होएगी। तो हम जब इसे मॉनिटर करने लगे तो वो सोल्स अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करने लगे। ऐसे लग रहा था कि वो हमसे भी काफ़ी स्मार्ट हैं। और तभी वहाँ पे शैडोज़ बनने लगे और ये देख के हम डर गए और हम वहाँ से भाग गए। लेकिन अब वो हर कंप्यूटर में किसी वायरस की तरह फैलता जा रहा है। डेक्स्टर उससे पूछता है कि तुमने ये सब कुछ कहाँ पे किया था, जिस पे वो कहता है कॉलेज की लैब पर। तब मैटी और डेक्स्टर कॉलेज की लैब के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर बहुत सारे भूत उनका पीछा कर रहे होते हैं। इसीलिए डेक्स्टर खुद को वहाँ पे रोक के मैटी को लैब में जाने का कहता है, यानी जहाँ पे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। और जब मैटी वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर वही भूत आ जाता है और वो मैटी की सोल खींचने ही लगता है कि डेक्स्टर वहाँ पे आकर जोश का पिन ड्राइव कंप्यूटर में लगा देता है और वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो पूरा सिस्टम अपने आप को खुद ही रिबूट कर लेता है, जिसकी वजह से वो भूत दोबारा से नज़र आने लगा था। और ये देख के मैटी और डेक्स्टर डर के वहाँ से भाग जाते हैं और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद कार के रेडियो से मैसेज आता है कि गवर्नमेंट सारे सिग्नल्स को बंद कर रही है और तभी वो सारे भूत उनकी कार पे अटैक कर देते हैं। लेकिन लकीली उसी वक्त मैटी के मोबाइल के सिग्नल चले जाते हैं, जिससे वो भूत फ़ौरन चले जाते हैं। इस पर उनको समझ आ जाती है कि ये भूत सिर्फ सिग्नल के ज़रिए ही किसी पर अटैक कर सकते हैं। और इसके बाद हमें पूरी सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो चुका था और हमें बैकग्राउंड में मैटी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें वो कह रही होती है कि पूरी दुनिया ही तबाह हो चुकी है। और पहले जिन सिग्नल्स को हम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट के लिए इस्तेमाल करा करते थे, अब उन्हीं की वजह से भूतों की एक बहुत बड़ी फोर्स आकर हमसे हमारे जीने की डिज़ायर ले जाती है और हमारा सुसाइड करने का मन चाहता है। यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।